हम जो ह्यूमंस हैं, वी आर नॉट वेरी ससेप्टेबल टू चेंज। बेसिकली वी डोंट लाइक चेंज। और अगर कोई एक चीज़ चलती जा रही है तो हम उसे छेड़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर हमें कोई हमारे रूटीन से हट के चीज़ करनी हो सो उसमें हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वी डोंट रिएक्ट वेल टू इट। वैसा ही आज की जो ये वीडियो है उसके बारे में होने वाला है। आज का जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट अ वेरी क्वर्की कार, and that quirky car is none other than the MG Comet। और ये जो गाड़ी है it is a very polarizing car। You might have different opinions about it। Some might find it very cute, some might find it very odd, and some might find it a fun design। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं MG Comet के बारे में। MG कॉमेट जो है वो एक ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसे ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। कहने का मतलब है कि ये कोई पेट्रोल कार नहीं है या डीजल कार नहीं है जिसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कम्प्लीटली ऑल इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है वो लगभग 6 फीट के आसपास है और मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठा हूँ। मेरे पास गुड 4 फिंगर्स का हेडरूम है और नी रूम भी मेरे पास काफ़ी सारा है। अब क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के बीच में कोई भी सेंटर टनल नहीं है तो आई कैन ईज़िली स्ट्रेच आउट माई लेग्स। और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है एंड द लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड फिट एंड फिनिश इज़ ऑन अनदर लेवल। I think what actually helps is number one the choice of material and the color of material। अगर आप इंटीरियर में देखें लाइट कलर्स जिससे क्या होता है कि आपको एक कैबिन में एयरी फील आती है, प्लस देर आर लॉन्ग ग्लास एरियाज अक्रॉस, सो उससे भी एक सेंस ऑफ स्पेस पैदा होती है। प्लस जो सीट्स हैं, सीट्स फैब्रिक सीट्स हैं और सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। सीट्स की तरफ से मेरे लिए कोई शिकायत नहीं है। अब अगर ये गाड़ी की बात करें तो दिस कार क्वालिफाइज एज अ प्रॉपर कार, कॉन्ट्ररी टू जो लोगों को लगता है कि दैट दिस क्वालिफाइज एज अ क्वाड्रासाइकिल। ये एक प्रॉपर कार की तरह है। दैट इज़ वाई इसकी जो टेस्टिंग है वो भी एक प्रॉपर कार की तरह की जाती है। और सेफ्टी फ्रंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इस गाड़ी को चार्जिंग कैसे करते हैं। अब हर गाड़ी के बूट में आपको गाड़ी के ही साथ एक चार्जर मिल जाता है जो आपको कुछ इस बैग में दिया जाता है। एंड ये जो चार्जर है ये चार्जर आपको ओपन कर लेना है एंड कोई भी जो घर का आपका सॉकेट है 20 एम्पियर 14 एम्पियर का उसके अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक 20 एम्पियर का सॉकेट है मेरे पास। मैं उसके अंदर ये वायर इंसर्ट करने जा रहा हूँ। आपको बस इसे इंसर्ट करना है। अभी आप इसे ऑन मत कीजिए। एंड जो ये चार्जिंग गन है, ये चार्जिंग गन के ऊपर भी एक कवर दिया हुआ है। ये चार्जिंग गन का आपको कवर ओपन कर देना है। अब ये जो चार्जिंग गन है वो व्हीकल के फ्रंट में लगेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको गाड़ी का फ्रंट फेशिया है उसके ऊपर जस्ट स्लाइटली कोने पे प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। अब खुलने के बाद यहाँ पर भी एक कवर दिया हुआ है।
ये कवर आपको निकालना है एंड ये जो चार्जिंग का गन है ये आपको इसके अंदर फर्मली इंसर्ट कर देना है। अब जब एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये इंसर्ट हो गया है कि नहीं प्रॉपरली, अभी आपको बटन ऑन करना है। अब जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे यहाँ पर आपको पावर जो है वो ग्रीन में सॉलिड ब्लिंक करेगा एंड जब ये चार्जिंग ब्लिंक करेगा इसका मतलब ये है कि गाड़ी चार्ज हो रही है। और जब ये 100% गाड़ी चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर सॉलिड ग्रीन लाइट आएगी, मतलब लाइट ब्लिंक नहीं करेगी, परमानेंटली ग्रीन लाइट आती रहेगी। और अगर कुछ फॉल्ट आया है चार्जिंग के अंदर तो ये रेड लाइट और ये ग्रीन लाइट दोनों एक साथ जलेंगी। दैट मीन्स कुछ फॉल्टी है, आपको आपके एमजी डीलर के पास गाड़ी लेके जाके दिखानी है। और एक रास्ता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि गाड़ी चार्ज हो रही है कि नहीं। इंटीरियर में भी ये जो यहाँ पर है डायल वो इल्यूमिनेट होएगा चार्जिंग सॉकेट का। दैट मीन्स कि गाड़ी चार्जिंग हो रही है। प्लस जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर भी चार्जिंग लिख कर आता है एंड यहाँ पर येलो कलर का आइकॉन भी बन जाता है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। प्रैक्टिकलिटी पे भी दिस कार इज़ वेरी बिग। यहाँ पे आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है और ये इंफोटेनमेंट के अंदर आपको मिल जाता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल यूनिट। एक और मैं आपको ये जो एक हल्का सा टच है वो बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्री है छोटा सा एंड आप जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे ये जो ट्री है ये बड़ा होते जाएगा और एक दिन ये पेड़ बन जाएगा। ये सिग्निफाई करता है कि आपने इतने कार्बन डाइऑक्साइड सेव किए हैं और इतने आपने ट्रीज़ उगाए हैं। So this is like a small graphic meaning that has been tied into this and this truly feels very amazing in my opinion. उसी के साथ साथ नीचे यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे। AC की अगर बात करूँ तो दिस कार्स AC इज़ अ कंप्लीट चिलर। ये जो AC की कूलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये एक मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं जिससे आप गाड़ी के मोड्स टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड में स्विच कर सकते हैं। उसी के साथ साथ नीचे आपको यहाँ पे USB पोर्ट्स मिल जाते हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए। उसी के बाजू में आपको 2 टो हुक्स मिल जाते हैं टू इम्प्रूव द प्रैक्टिकलिटी। एंड सिंस दिस कार डजेंट हैव अ सेंट्रल टनल तो यहाँ पर आप इजीली बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। उसी के आगे अगर आप चलें तो यहाँ पे सेंटर में आपको एक रोटरी डायल मिल जाएगा। ये रोटरी डायल पर बेसिकली आपके गियर शिफ्टर्स दिए हुए हैं जिससे आप देख सकते हैं अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, आप इसे रोटेट करके डी में डाल सकते हैं, रिवर्स में डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको पावर विंडो के स्विचेस दिए हैं। ये गाड़ी में जो विंडोज़ हैं वो आगे के 2 विंडोज़ ही ऑपरेट होते हैं एंड जो पीछे का ग्लास है दैट इज़ अ फिक्स्ड ग्लास। गाड़ी की जो फीचर लिस्ट है वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। ये रही गाड़ी की फीचर लिस्ट। इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 17.3 किलोवाट आवर की और इसका जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयन है और इसकी जो क्लेम्ड ARAI रेंज है वो 230 किलोमीटर्स है। बट हाउएवर रियल लाइफ में ड्राइव करते हुए आई कुड ओनली मैनेज अप्रॉक्सीमेटली 190 to 180 किलोमीटर्स। और इसका 0 to 100 फुल चार्ज होने का जो टाइम है वो तकरीबन 7 घंटे का है एंड 10 to 80% ये पहुंच जाती है 5 घंटे में। कई बार लोगों को लगता है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो फ्लाईओवर वगैरह प्रॉपरली चढ़ पाएगी कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इको मोड में ऑलमोस्ट 45 की स्पीड के ऊपर ये गाड़ी आराम से फ्लाईओवर चढ़ गई थी और अभी ये डिसेंट हो रही है फ्लाईओवर से। सो बेसिकली अगर आपको ये बताए नहीं कि दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कार, इट टोटली फंक्शंस लाइक आइस इंजन कार। मतलब इसके अंदर आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि ये कोई इट्स वेरी डिफरेंट या कुछ अलग चीज़ है या बहुत एलियन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी ईजी टू लिव विद कार एंड इट्स अ वेरी मतलब अ प्लेजरेबल ड्राइव।
अभी आप देख सकते हैं मैं इको मोड में हूँ और हाईवे पे हम चल रहे हैं। एंड हाईवे पे इको मोड में ये इट इज़ मोर देन कीपिंग अप विद द ट्रैफिक, तो दैट इज़ मतलब गिवन। तो आखिरकार ये गाड़ी है किसके लिए? बेसिकली ये गाड़ी का पर्पस क्या है, ये गाड़ी का टारगेट ऑडियंस क्या है? तो बात बड़ी सिंपल है। दिस कार इज़ अ वेरी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन टूल। ये गाड़ी आपकी प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती। ये गाड़ी आप एक सिंगल गाड़ी खाली रख के इसे एज अ फैमिली कार यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें 4 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट ये रेंज के मामले में आप रोड ट्रिप्स वगैरह इसके साथ नहीं प्लान कर सकते। ये गाड़ी जहाँ पर शाइन करती है वो एरिया है अर्बन कम्यूटिंग, कंजेस्टेड सिटी स्ट्रीट्स। बिकॉज़ ये गाड़ी इतनी कॉम्पैक्ट है, ये कहीं भी ट्रैफिक में बहुत ही आराम से निकल सकती है। एंड क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल कार। प्लस ईज़ ऑफ ड्राइविंग भी है। आपके घर पे चाहे लेडीज़ हैं, बच्चे एज इन 18+ बच्चे हैं और एजेड लोग हैं, तो भी ये गाड़ी बहुत इजी है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड है इसकी टॉप स्पीड। तो यू कैन नॉट बी रेकलेस विद दिस, सो दैट इज़ ऑल्सो एन एडेड एडवांटेज। सो दिस कार अपील्स टू अ वेरी नीश सेगमेंट। दिस इज़ अ परफेक्ट कम्यूटर, और टू आंसर द एज ओल्ड क्वेश्चन, दिस इज़ एन अटेंशन मैग्नेट। अगर आप चाहते हैं कि रोड पे चलते हुए सब आप ही को देखें तो ये गाड़ी आपके लिए है। ये गाड़ी से रिलेटेड अगर आपको और कोई दूसरे क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस सभी का जवाब दूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए जाइएगा। With that said, it's time for me to sign out. This is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.